ओम शांति। हम भगवान के बच्चे हैं। मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न, बहुत स्ट्रांग, बहुत बोल्ड, बहुत साहसी, बहुत निर्भय, निश्चिंत। भगवान के बच्चों की यही पहचान है। जो आत्माएं स्वमान में स्थित रहती हैं, उनमें ये सब क्वालिटी धीरे धीरे आने लगती हैं। जिनको ये नशा हो जाता है, मैं भगवान की संतान हूँ, जो उसकी छत्र छाया में रहते हैं, उनमें ये सब क्वालिटी निर्भयता, निश्चिंतता, बेफिक्र बादशाह, बोल्डनेस, उत्साह, उमंग, ये सब आ जाती हैं। तो हमें इन सब को बढ़ाना है और मानसिक रूप से अपने को बहुत ही स्वस्थ रखना है, क्योंकि ब्रेन और मन बहुतों के कमज़ोर हो चुके हैं। प्रेशर ज़्यादा होते ही मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार, कुछ पूर्व जन्मों के बुरी चीज़ें जैसे भय, चिंता करने की आदत, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, वो सब ब्रेन में जागृत होने लगते हैं। इससे मानसिक रोगों में वृद्धि हो जाती है। और जिसने पूर्व जन्म में, इस जन्म में बहुत पाप कर लिए, वो भी मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं और हो जाएंगे, क्योंकि अब सृष्टि का अंत आ गया है। सभी आत्माओं को अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकता करके वापस घर जाना है। तो हमें ध्यान रखना है, हम किसी प्रेशर में न रहें, अपने को बहुत हल्का रखें। बहुत लोग आते हैं, आईटी में वर्क करते हैं, बहुत प्रेशर रहता है, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, 16-16 घंटे काम करते हैं। धीरे धीरे ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। ऐसे लोगों को नौकरी छोड़नी ही पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इतने लंबे घंटे वर्क करना, ये आजकल अपनी ब्रेन की हेल्थ के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कम पैसा ले लो, सुखी रहो। ऐसा प्लान बनाओ कि मन बहुत हल्का रहे और प्रसन्न रहे, तनाव से मुक्त रहे, प्रेशर से मुक्त रहे। तो हम सभी इन मानसिक रोगों की तरफ कभी जाएंगे नहीं। ये मानसिक रोग हमारी और आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। एक ओसीडी नाम की मानसिक बीमारी डॉक्टरों ने नाम दे दिया है। इसका अर्थ होता है नहाते ही रहना 4-4 घंटे, जब तक टंकी खाली ना हो जाए। एक लड़के की तो कहानी आई, ब्रश कर रहा है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लगा ही हुआ है। कोई हाथ धोते रहते हैं, एक साबुन सारे दिन में खर्च कर देते हैं, सोचते मेरा हाथ गंदा हो गया, कहीं लग गया, फिर साबुन उठाएंगे, हाथ धोएंगे। उनका कैरियर तो नष्ट हो ही जाता है। भविष्य में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान उनका बिगड़ जाता है। ऐसे में जिनको भी ऐसा मानसिक रोग हो गया हो, वो जरा सावधानी पूर्वक सवेरे जब भी उठें और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत अच्छे फीलिंग के साथ। फीलिंग का अर्थ होता है मैं हूँ। तो इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी और इन चीज़ों से हम आप ही मुक्त हो जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देंगे, ब्रेन की शक्तियाँ डल होंगी, आप सोते रहेंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। क्षणिक लाभ होगा, लेकिन फिर वही स्थिति बनी रहेगी। कोई ऐसे व्यक्ति के ब्रेन को एनर्जी दे सके, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, ज्ञान में जो हो, जो योगी हो। एनर्जी देने की विधि आप सबको मालूम है। दोनों हाथ मलते हुए 3-4 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर उसके सिर पे दोनों ओर हाथ रख देंगे 1-2 मिनट और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे 10 मिनट तक। तो ब्रेन की जो शक्तियाँ नष्ट हो गई हैं, वो पुनः रिकवर कर लेगा, रिगेन कर लेगा और इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। ये अनुभव कई हो चुके हैं, 7-8 अनुभव ऐसे आ चुके हैं जो ठीक हो गए, क्योंकि ऐसे पेशेंट भी बहुत नहीं होते और सब लोग तो कर भी नहीं पाते हैं। तो हम सभी मानसिक रूप से बहुत बहुत स्ट्रांग बने।
अपने को कभी भी निगेटिव न करें, निराश न करें और कुछ चीज़ें जो अचानक आती हैं उनका इन अलौकिक विधियों से उपचार करके ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं। ओम शांति।